तरु बनते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मुरली शेयरिंग सेवा किसकी है, वो शेयर कर देंगे। मुरली प्लीज। ममता बहन। विजय लक्ष्मी बहन कर रहे हैं आज। दीदी आप शेयरिंग अ- कीजिए। अच्छा, ठीक है। मुरली शेयर हो जाएगी स्क्रीन पर। तब तक हम सुनते चलते हैं बाबा के महावाक्य, उसको समाते चलते हैं। आज की मुरली है 11 जुलाई 1971 की। मुरली का टाइटल है विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य धारणाएं। हम सब है ना विश्व कल्याणकारी, तो उनके लिए बाबा जो हमारी ये स्वरूप देखना चाहते हैं, उनकी धारणाएं क्या क्या है, ये सब हम जानेंगे। ओम शांति। बीमा बहन, अगर शेयरिंग में कुछ किसी को इश्यू आ रहा है तो हमें को होस्ट बना दीजिए, हम कर देते हैं शेयरिंग। अच्छा, होस्ट विजय लक्ष्मी बहन है। विजय लक्ष्मी बहन प्लीज निकिता बहन को बना दीजिए को होस्ट। अगर उनको आवाज नहीं आ रही है तो कोई एक विजय लक्ष्मी बहन को ना एक बार कॉल कर लेंगे। अच्छा, तो बाबा कह रहे हैं आज है थर्सडे ना। हम्म। तो आज ग्रुप 5 और ग्रुप 8 की टर्न है। तो बाबा आज कह रहे हैं ये जो भी महावाक्य है उसको बहुत अटेंशन से सुनेंगे, सभी सुनेंगे, और ग्रुप 5 और ग्रुप 8 से बीच बीच में इंटरेक्शन किया जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन आंसर होगा। आज के इस संगठन को कौन सा संगठन कहे? गुजरात का संगठन? अपने को गुजरात का तो नहीं समझते हो? जैसे बाप बेहद का मालिक है, वैसे भले कहाँ भी निमित्त बने हुए हो, लेकिन हो तो विश्व कल्याणकारी। तो आप सब क्या समझते हैं? आप सब कौन हो? बाबा आते ही गुजरात के संगठन सामने थे, तो बाबा ने आते ही पूछा कि क्या आप खुद को गुजरात के संगठन समझते हो? तो बाबा को आंसर करेंगे, लेकिन हो तो सब विश्व कल्याणकारी, बाबा ने खुद ही बता दिया। तो खुद को ये सम्मान देंगे अभी, और चैट बॉक्स में लिखेंगे कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। कहीं से भी है, किसी भी स्टेट से, मैं कौन हूँ? मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। बाबा कह रहे हैं दृष्टि और वृत्ति अथवा स्मृति में भी विश्व कल्याणकारी की भावना सदैव रहती है, कि गुजरात के कल्याण की भावना रहती है। दृष्टि, वृत्ति अथवा स्मृति में भी विश्व कल्याणकारी की भावना सदैव रहती है, कि गुजरात के कल्याण की भावना रहती है। गुजरात में रहते लक्ष्य तो विश्व का रहता है ना। बेहद के सर्विस में हो ना, ये तो निमित्त ड्यूटी दी हुई है, वो निमित्त बन करके बजा रहे हो। लेकिन नशा क्या रहता है? वर्णन तो यही करते हो ना, हम विश्व कल्याणकारी है, विश्व का परिवर्तन करना है। तो गुजरात में रहते लक्ष्य क्या है हमारा? गुजरात क्या, किसी भी स्थान पर है आप, लक्ष्य क्या है? विश्व, विश्व का रहता है ना। किसी का वीडियो ऑन है, ऑफ कर लेंगे प्लीज। और या फिर जो को होस्ट है वीडियो ऑफ कर देंगे।
तो गुजरात में या कहीं पर भी आप है तो आपको भावना क्या रहता है? विश्व का ना, विश्व परिवर्तक हो ना। तो ग्रुप 5 से एक तो बोलेंगे ना, माइक अनम्यूट करके कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं विश्व परिवर्तक हूँ। ग्रुप मैं ओम 5 से विश्व शांति। कोई? कल्याणकारी हूँ। मैं विश्व परिवर्तक हूँ। ओम शांति। ओम शांति। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। मैं विश्व परिवर्तक आत्मा। ओम ग्रुप शांति। 8 से दो मैं हाथ। हाँ जी मीना। मैं मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं विश्व परिवर्तक हूँ। ओम शांति। अच्छा, ग्रुप 8 से दो आत्मा बोलिए। ग्रुप 8 से कोई नहीं? अब विश्व कल्याणकारी विश्व परिवर्तक नहीं हो? ग्रुप 8? माइक ओम अनम्यूट कर पा रहे हैं ना? ओम शांति दीदी, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं विश्व परिवर्तक भी हूँ। मैं और जी दीदी, मैं विश्व परिवर्तक भी आत्मा हूँ। अच्छा, और एक, ओम शांति। और कोई एक बोलिए। ओम शांति बाबा दीदी, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा, विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। वेरी गुड, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हम विश्व कल्याणकारी है, विश्व का परिवर्तन करना है। तो जो भी सर्विस करते हो व सर्विस के साधन बनाते हो, उसमें भी शब्द तो विश्व का लिखते हो ना। विश्व का नवनिर्माण करने वाले हो। कितने सारे टाइटल दे रहे हैं आज बाबा, तो नोट करते जाएंगे ना। विश्व का नवनिर्माण करने वाले हो। विश्व का परिवर्तन होता जाता है। आवाज एक जगह किया जाता है लेकिन फैलता तो चारों ओर है ना। भले निमित एक स्थान पर आवाज बुलंद करते हो, लेकिन फैलता तो चारों ओर है ना। तो विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य दो धारणाएं आवश्यक है। अब है तो हम, अब बाबा धारणाएं बता रहे हैं, नोट करेंगे हाँ। जिससे हद में रहते भी बेहद का कल्याणकारी बन सकते हो। तो अभी तो हम सबको पता है ना, हम सब ज्ञान मार्ग पढ़े, तो यहाँ पर हम सब वाइब्रेशन, इसका बहुत तो महत्व, बहुत ज्यादा महत्व है ना। वाइब्रेशन जो है वो हम फील कर सकते हैं। तो ये क्या है, हम कहीं पर भी है हमारा वाइब्स फैलता है, क्या कुछ भी कर रहे हैं हमारा वाइब्स फैलता है। हम जो कर रहे हैं वो चारों ओर फैलता है। तो बाबा कह रहे हैं जिससे हद में रहते भी बेहद का कल्याणकारी बन सकते हो। अगर वो धारणा ना रहे तो उनका आवाज, उनकी दृष्टि बेहद विश्व की तरफ नहीं पहुंच सकती। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए दो धारणाएं कौन सी है? तो ये दो धारणाएं जो बाबा आगे बताएंगे, ये अगर ना रहे तो हमारा जो आवाज है, आवाज मतलब हम जो भी कर रहे हैं विश्व कल्याण के लिए अपने स्थानों पर, अपनी 100 की सेवा कर रहे हैं या फिर अपनी कुछ दो चार आत्माओं की ही सेवा कर रहे हैं, वो जो वाइब्स है वो चारों तरफ फैलेगा ही नहीं, वो आवाज चारों तरफ फैलेगा ही नहीं। तो विश्व कल्याणकारी बनने के लिए दो धारणाएं कौन सी है? आप किन दो धारणाओं के आधार पर विश्व के कल्याण का कर्तव्य कर रही हो? विश्व कल्याण की जो शुभ भावना है उसका प्रत्यक्ष फल तो जरूर मिलता है। भावना का फल तो, भावना का फल तो भक्ति मार्ग में भी मिलता है, लेकिन वह अल्पकाल, यह है सदा काल। इस प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति के लिए मुख्य दो धारणाएं कौन सी है? बाबा बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बिगड़ धारणा की तो अपनी बस सर्विस की उन्नति नहीं हो सकती। वो कर रहे हो और करनी ही है। करेंगे ये शब्द भी नहीं, करना ही है। तो बाबा अभी जो धारणाएं बताएंगे, बाबा वो कह रहे हैं कि हाँ कर लेंगे, करना है, ऐसा नहीं, करना ही है। कर रहे हैं वो शब्द भी नहीं, करना ही है। अब मुख्य दो धारणाएं हैं, ईश्वरीय रुहाब और साथ में रहम। सभी नोट करेंगे और चैट बॉक्स में लिखेंगे ईश्वरीय रुहाब और साथ में रहम। ईश्वरीय रुहाब मतलब ईश्वर की शान में रहना। हमारी जो स्पिरिचुअल पर्सनालिटी बन जाता है ना,
ज्ञान में मार्ग में आने के बाद वो होता है हमारा ईश्वरीय रुहाब, ईश्वरीय चमक, जो हमारी पर्सनालिटी से झलकता है, वो ईश्वरीय रुहाब। और साथ में रहम, रहम मतलब क्षमा भाव। हम्म, क्षमा भाव, सबके प्रति रहम की दृष्टि, रहम रहे सबके प्रति। खुद के ऊपर पहले रहम करो, पुरुषार्थ करो, स्व परिवर्तन करो, और सबके प्रति रहम के भाव। तो ईश्वरीय रुहाब और रहम, और साथ में रहम। अगर रुहाब और रहम दोनों ही साथ साथ में है और समान है, तो दोनों गुणों की समानता से रूहानियत की स्टेज बनती जाती है। तो रूहानियत की स्टेज बनाने का साधन भी क्या है? ये दोनों है। विश्व कल्याणकारी बनने की दो धारणाएं कौन सी है? ये दोनों है। कौन सी है? ईश्वरीय रुहाब और रहम। इससे क्या आएगा? रूहानियत की स्टेज, मतलब आत्मिक स्थिति में टिक जाने का स्टेज जो हमारी बनती है, वो आएगा इन दो धारणा से। और ये अगर हम में आ गया, ये दो धारणाएं हमने अगर कर ली, तो हम विश्व कल्याणकारी की स्थिति में है, सदा विश्व कल्याणकारी की स्थिति में है। ये दो धारणाएं हमें अगर उतर गया तो बाबा कहते हैं कि इसको ही रूहानियत व रूहानी स्थिति कहा जाता है। तो इसको बाबा ने दो तरीके से बताया है। विश्व कल्याणकारी का मतलब ईश्वरीय रुहाब और रहम की आपने धारणा कर लिया है, और आपने अगर ये दोनों धारणाएं कर ली, तो आप रूहानियत की स्थिति में स्थित हो चुके हो। तो कोई भी करो, आप है, आप विश्व कल्याणकारी भी है, आप रूहानियत की स्थिति में है। तो बाबा ने कहा रुहाब भी पूरा हो और रहम भी पूरा हो। अब देखो, बाबा को कुछ कुछ भी चीज तो आधा नहीं पसंद, बाबा बोलते सदा पूरा, हमें पूरा करना है। रुहाब भी पूरा हो और रहम भी पूरा हो। अभी रुहाब को छोड़ सिर्फ रहम करते हो, व रहम को छोड़ सिर्फ रुहाब में आते हो। इसलिए दोनों की समानता से जो रूहानियत की स्थिति बनती है, उसकी कमी हो जाती है। अब समानता का मतलब क्या है? बाबा का समानता मतलब है कि दोनों में हम बैलेंस कर सके। ऐसा नहीं कि हमारी रूहानियत ऐसे, रूहाब की पर्सनालिटी तो है, ईश्वरीय रूहाब में तो है हम, मगर हमें रहम की भाव नहीं है किसी के ऊपर। उल्टा होता है। मैक्सिमम क्या होता है, रहम की भाव तो रहता है, मगर हमारी हर वक्त दृष्टि वृत्ति कीर्ति हमारी वाइफ से वो ईश्वरीय रुहाब जो है वो दिखाई नहीं देता। तो दोनों का बैलेंस हो, रहम भी हो, ईश्वरीय रुहाब भी हो, तब रूहानियत की स्थिति बनती है, बैलेंस से। तो बाबा कह रहे हैं समानता हो। इसलिए सदैव जो कोई भी कर्तव्य करते हो व मुख से शब्द वर्णन करते हो, तो पहले चेक करो कि रहम और रुहाब दोनों समान रूप में है। पहले सदैव कोई भी कर्तव्य करते हो व मुख से शब्द वर्णन करते हो, पहले चेक करो कि रहम और रुहाब दोनों समान रूप में है। दोनों को समान करने से एक तो अपना सम्मान स्वयं रख सकेंगे, दूसरा सर्व आत्माओं से भी सम्मान की प्राप्ति होगी। अब देखो, बाबा इसको जोड़ रहे हैं किसके साथ? बाबा कह रहे हैं कि कुछ भी हम कर रहे हैं, मुख से शब्द भी बोल रहे हैं, कोई भी कर्तव्य कर रहे हैं, लौकिक या अलौकिक, तो चेक क्या करना है हमें? क्या हमारा ये दोनों समान है? मैं ईश्वरीय शान में भी हूँ, रुहाब में भी हूँ, रहम की दृष्टि भी है हमारे। और फिर अगर इन दोनों में हमारा समानता है, तो हम कौन सी स्थिति में स्थित है? सौमान की स्थिति में। और ये तो हम सभी जानते हैं, हम अगर खुद सौमान की स्थिति में है, तभी हमें दूसरों से सौमान की प्राप्ति होती है ना? सौमान दूसरों को सम्मान देना सिखाता है, तो दूसरों से देना ही लेना होता है, बाबा ने सिखाया। तो ईश्वरीय रुहाब और रहम, बस ये दोनों को धारण करने से कितना कुछ हो जाता है। हम विश्व कल्याणकारी बन जाते हैं, रूहानियत की स्थिति में स्थित हो जाते हैं। हमारे अंदर हम अगर ये चेक करते हैं कि ये समान है, तो हम सम्मान की स्थिति में स्थित हो जाते हैं, हम दूसरों को सम्मान दे पाते हैं, और हमें सम्मान की प्राप्ति भी होती है, सम्मान की प्राप्ति भी होती है। तो बाबा ने आगे कहा, सम्मान को छोड़ मान की इच्छा रखने से सफलता नहीं हो पाती। मान की इच्छा को छोड़ सम्मान में टिक जाओ। कौन सी सम्मान में टिकेंगे? मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं विश्व परिवर्तक हूँ।
तो मान की इच्छा को छोड़ सौमान में टिक जाओ। नाम मान शान की इच्छा नहीं है ना अभी हम सबका, वो तो छूट गया होगा ना। तो मान की इच्छा को छोड़ सौमान में टिक जाओ, तो मान परछाई के समान आपके पिछाड़ी में आएगा। ये अगर कर लिया क्या होगा, मान परछाई के समान आपके पिछाड़ी में आएगा। जैसे भक्त अपने देवताओं व देवियों के पीछे अंध श्रद्धावश भी कितने भाग दौड़ करते हैं, वैसे चैतन्य स्वरूप में सौमान में स्थित हुई आत्माओं के पीछे सर्व आत्माएं मान देने के लिए आएगी, दौड़ेगी। भक्त की भाग दौड़ देखी है, देखिए ना सबने। आप लोगों के यादगार जड़ चित्र है, उनमें भी चित्रकार मुख्य यही धारणा भरते हैं। एक तरफ शक्तियों का रुहाब भी फुल फोर्स में दिखाते हैं और साथ साथ रहन का भी दिखाते हैं। एक ही चित्र में दोनों ही भाव प्रकट करते हैं ना। ये क्यों बना है, क्योंकि प्रैक्टिकल में आप रुहाब और रहमदिल मूरत बने हो, तो जड़ चित्र में भी यही मुख्य धारणाएं दिखाते हैं। तो आप लोग अभी जब सर्विस पर हो, तो सर्विस के प्रत्यक्ष फल का आधार इन दो मुख्य धारणाओं के ऊपर है। रहमदिल जरूर बनना है, लेकिन किस आधार पर और कब, ये भी देखना है। रुहाब रखना जरूर है, लेकिन कैसे और किस तरीके से प्रत्यक्ष करना है, ये भी देखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारी ये जो मंदिर में जो जड़ चित्र है, भक्त जो इतने भाग दौड़ करते हैं ना, कितने कितने तौर तरीके अपनाते हैं। हम्म, भक्ति में कितना हठ योग है, कितना शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं, उपवास रखते हैं, पैदल चलते हैं, कितने कितने दूर तक है, पैरों में छालियां पड़ जाती है, और कितना भीड़ है, कितना धक्का है। हम मंदिर में जो बड़े बड़े मंदिर है, आप सब तो गए होंगे ना कभी, तो कितना धक्का खाते हैं। ऐसा होता है कि कोई किसको देखता भी नहीं, बस वो जड़ चित्र के ऊपर सिर्फ एक बार कुछ ही सेकंड के लिए खड़े होने देते हैं जड़ चित्रों के सामने, एकदम धक्का देकर एकदम पीस देता है। इतना धक्का होता है। कुछ दिनों में हमें जैसे कि जगन्नाथपुरी में जाना हुआ, वहां पर भी सेम था, इतना धक्का धक्की थी। और फिर वैष्णो देवी गए थे, वहां पर भी इतना इतना भीड़ था, और बस कुछ सेकंड के लिए आपको उसके सामने खड़े भी नहीं होने देंगे। यहाँ पर है एक माँ का मंदिर, काली माँ तो कोलकाता में प्रसिद्ध है। वहां पर दक्षिणेश्वर की मंदिर है, जहाँ पर रामकृष्ण देव ने अपनी सिद्धियां प्राप्त की थी। तो वो माँ के साथ बात करते थे, उस मंदिर में जाओ, माँ के सामने बस 1 2 3 बस आपको हटा दिया। आप उससे ज्यादा नहीं रह सकते। तो ये सब कौन है, मतलब ये सब हम सब की यादगार की है, जड़ चित्र है ना। तो भक्त कितने भागा दौड़ी करते हैं, इतने जो मान देते हैं हमारे जड़ चित्र को। ओ किसके लिए, ये बाबा कह रहे हैं कि ये हमने अपने अंदर धारण किए हुए थे। ये जो शक्तियों शक्तियों की रुहाब और रहम दिखाते हैं ना, एक तरफ शक्ति दिखाते हैं और एक तरफ बरदानी मूरत दिखाते हैं ना। सभी जो हमारे जड़ चित्र है, वो उनमें शक्ति भी है। हाँ, जैसे कि माँ दुर्गा को त्रिशूल दे दिया, कोई ना कोई शस्त्र दे दिया शक्ति दिखाने के लिए, और उसके साथ साथ वरदानी मूर्त है, मतलब बैलेंस्ड है। तो ये बैलेंस जो स्थिति है हमारी, ये हमने अर्जन किया है, ये हमने अपने अंदर धारण किया है इस संगम युग पे, इसी कारण इसका चित्र जड़ चित्र ऐसा बना है। तो ये जो मुख्य धारणाएं दिखाते हैं ना, ये हमने धारण किया हुआ है, बाबा वही धारण करने को बोल रहे हैं। तो जो बार बार जो चीज हमने धारण कर चुके हो, धारण करना मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है। बाबा बोलते हैं ना, एक चीज बैलेंस, स्नेह और शक्ति का बैलेंस करो, वही है शक्तियों का रुहाब और रहम का बैलेंस करो, समानता रहो। तो और एक बात ये बताई बाबा ने कि रुहाब रखना जरूर है, लेकिन कैसे और किस तरीके से प्रत्यक्ष करना है, ये भी देखना है। ऐसा नहीं कि हमने अपनी हेल्दी बाउंड्री खो दिया और हम रुहाब दिखाए जाते हैं। और रुहाब को वर्णन करने व दिखाने से दिखाई नहीं देता।
ओ यहाँ तक आए नहीं हम। हाँ, सर्विस के प्रत्यक्ष फल इन दो मुख्य धारणा के ऊपर है। रहम दिल जरूर बढ़ना है, लेकिन किस आधार पर और कब, ये भी देखना है। रुहाब रखना जरूर है, लेकिन कैसे और किस तरीके से प्रत्यक्ष करना है ये भी देखना है। रुहाब कोई वर्णन करने व दिखाने से दिखाई नहीं देता। रुहाब नैन चैन से स्वयं ही अपना साक्षात्कार कराता है। अगर उसका वर्णन करते हैं तो रुहाब बदलकर रोब में दिखाई देता है। तो रोब नहीं दिखाना है, रुहाब में रहना है। तो हमें रोब नहीं दिखाना है। हाँ, ऐसे ऐसे होता है ना, कभी कभी हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, हाँ, कि हम बहुत पवित्र हैं, हमारी धारणाएं बहुत उच्च है, ऐसे ऐसी धारणाओं से रोब पैदा हो जाता है हमारे अंदर। मगर वो बाबा कह रहे हैं, वो कोई दिखाने का चीज तो थोड़ी है। दिखाना तो नहीं है हमें किसी को। हमारे अंदर जो है वो प्रभु प्रसाद है। अपने अंदर जो भी विशेषताएं आपको महसूसता होती है, वो बाबा के बनने के बाद है। वो अपने अंदर अपने धारण किया है, उस पर अपने पुरुषार्थ किया है, और बाबा ने उस पर स्टैम्प लगाई, फिर आप में वो धारण हुई। तो उसको आप प्रभु प्रसाद समझेंगे, उसके लिए आप रोग पे नहीं आएंगे। जो भी है हमारी दृष्टि वृत्ति कृति में पवित्रता, इतना जो हम अच्छे अच्छे सोच पाते हैं, सबके लिए शुभ भावना शुभकामना रखते हैं, सबके प्रति रहम दृष्टि रखते हैं, ये हम इसमें हमें अहंकार नहीं करना है, किसी को हमें डोमिनेट नहीं करना है इसकी वजह से, और किसी को छोटा नहीं समझना है। सभी बाबा के बच्चे हैं, सभी को सम दृष्टि से हमें देखना है। हमें रोब पे नहीं आना है, रुहाब में रहना है। तो रोब नहीं दिखाना है, रुहाब में रहना है। तो बाबा कह रहे हैं, रोब को भी अहंकार व क्रोध की वंशावली कहेंगे। इसलिए रोब नहीं दिखाना है, लेकिन रुहाब में जरूर रहना है। जितना जितना रहम दिल के साथ रुहाब में रहेंगे, तो फिर रोब खत्म हो ही जाएगा। कोई कैसे भी आत्मा हो, रोब दिलाने वाला भी हो, तो रुहाब और रहम दिल बनने से रोब में कभी नहीं आएंगे। तो कितना भी, जितना जितना रहम के साथ रुहाब में रहेंगे, तो फिर रोब खत्म हो जाएगा। कोई कैसा भी आत्मा हो, रोब दिलाने वाला भी हो, तो रुहाब और रहम दिल बनने से रोब में कभी नहीं आएंगे। इसका बैलेंस चाहिए, इसका समानता चाहिए हमें। ऐसे नहीं कि सरकमस्टेंस ऐसे थे या ऐसे शब्द बोले तो ये कहना ही करना ही पड़ा, करना ही पड़ेगा, ये तो होगा ही, अभी तो संपूर्ण बने ही नहीं है। ये शब्द अथवा भाषा इस संगठन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाप निमित्त सर्विस के हो। इसलिए इस संगठन को मास्टर नॉलेजफुल और सर्विसेबल सक्सेसफुल संगठन कहेंगे। क्या कहेंगे इस संगठन को? मास्टर नॉलेजफुल और सर्विसेबल सक्सेसफुल संगठन कहेंगे, क्योंकि हम निमित्त सर्विस पर है ना बाबा के। क्या क्या बताया बाबा ने? ग्रुप 5 से कोई बताएंगे इस संगठन को क्या टाइटल दिया बाबा ने? ओम ओम शांति। शांति। मास्टर मास्टर नो नॉलेजफुल, सक्सेसफुल और और एक, सर्विसेबल संगठन था। हाँ आवाज आ रही है मेरी? जी जी, हाँ, मास्टर नॉलेजफुल सर्विसेबल सक्सेसफुल, ये बताया। आप हम सबको क्या टाइटल मिली? सभी चैट बॉक्स में लिखेंगे हम सब कौन है। मास्टर नॉलेजफुल है, सर्विसेबल है, सक्सेसफुल है। ये संगठन, ये पूरा संगठन ही ऐसा है, तभी है फिर, है ना। तो बाबा कह रहे सर्कमस्टेंस चाहे कैसा भी हो, कोई कैसा भी शब्द बोले, हमें अपने रुहाब और अपनी जो रहम दृष्टि है वो नहीं खोना है। ऐसा नहीं कि ये ऐसा सामने वाला सर्कमस्टेंस ऐसा था, परिस्थिति ऐसा था कि हम रुहाब में आ गए, ये हमारी भाषा नहीं है, ये हम कभी ना बोले। तो हमें ये टाइटल फिर नहीं मिलेगा। ये टाइटल किनको मिलेगा? जो मास्टर नॉलेजफुल सर्विसेबल और सक्सेसफुल संगठन है, संगठन की सभी आत्माएं ऐसे हैं। किनको मिलेगा? जो हर एक सर्कमस्टेंस पे, हर एक कोई भी कैसा भी आत्मा अपने सामने है, आप अपने रुहाब में है, आप अपनी रहम की भावना में है, और आपको याद है कि हमें बाबा की सर्विस पे हूँ, मैं निमित्त सर्विस कर रही हूँ। तो ये हमारी स्थिति होनी चाहिए। जो सक्सेसफुल है वो कोई कारण नहीं बनाते, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। खुद को हम सफलता मूर्त है, ऐसे हमने लेता है ना हम सब सोमन,
तो आप अगर सक्सेसफुल हो तो आप कोई भी बहानेबाजी के कारण नहीं बनाओगे, तभी ये क्या होगा, ये जो सामान है ये सामान की स्थिति आप में आएगी। तो कारण अगर हम बना रहे हैं, अच्छा इस कारण के कारण वो हुआ, उसके कारण ये हुआ, ये हम बहुत सारे बहाने देते हैं ना, कि अच्छा आज ना ये हो गया इसलिए ये नहीं कर सकते, जो शरीर का पेपर है इसलिए आज थोड़ा मुरली में ढीला है, अच्छा आज ना घर में ये हो गया, कहीं पे जाना है इसलिए हम सर्विस में अवेलेबल नहीं है, ये सारे हम क्या करते हैं, बहाने देते हैं। तो जो सक्सेसफुल है वो कोई कारण नहीं बनाते, वो कारण को निवारण में परिवर्तन कर देते हैं, कारण को आगे नहीं रखेंगे। कुछ भी हो, आपसे अगर अगर बाबा को कुछ भी कराना होगा ना, सर्विस करानी है, तो ये कोई भी कारण उसके आगे नहीं आ सकती। वो करा के ही छोड़ते हैं बाबा। ये तो हमारा खुद का अनुभव है। कुछ भी हो, परिस्थिति चाहे जैसा भी हो, आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं सकता, मेरा तो शरीर ऐसा है कि मैं बैठ ही नहीं पा रही हूँ, अगर बाबा करा के ही छोड़ेगा आपको, आपको ऐसे बना देगा उस समय। तो बस हमें ना, बाबा कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाबा। हिम्मत का हम अगर एक कदम उठाते हैं ना, हाँ हिम्मते बच्चे, पहले हिम्मत फिर मददे बाप। हिम्मत का कदम हमें उठाना है। अगर अगर आप हिम्मत के कदम नहीं उठाओगे एक कदम, तो 100 कदम का मदद भी आपको नहीं मिलने वाला। तो 100 कदम मदद आप जितने जितने बार हिम्मत का कदम उठाओगे, उतने उतने बार 100 कदम का मदद मिलेगा बाबा का। मगर कदम आपको उठाना है, आपको कारण नहीं देना है, आपको निवारण करना है कि इससे निकलूं कैसे। ये प्रॉब्लम है, ये बंधन है, ये है, निकलूं कैसे कि ये कर सकूं। सबके सामने परिस्थिति है, सबके सामने है। महावीर के सामने महावीर बन के खड़े हैं माया, कोई भी उससे बच नहीं सकता। क्लास आगे बढ़ना है ना, तो अपने आप को आगे बढ़ाते जाएंगे, कारण को निवारण करते जाएंगे। तो मैं क्या हूँ, मैं निवारण स्वरूप हूँ, सौ मान लेंगे सभी। तो वो कारण को निवारण में परिवर्तन कर देते हैं, कारण को आगे नहीं रखेंगे। मास्टर नॉलेजफुल सक्सेसफुल आत्माएं कोई कारण के ऊपर सक्सेसफुल नहीं बन सकती। हम्म मास्टर नॉलेजफुल सक्सेसफुल आत्माएं कोई कारण के ऊपर सक्सेसफुल नहीं बन सकते। हम सब कौन है, नॉलेजफुल है, सक्सेसफुल है, तो कोई भी कारण हो उसके ऊपर भी हम सक्सेसफुल है ही। जो मास्टर नॉलेजफुल सक्सेसफुल होते हैं वो अपनी नॉलेज की शक्ति से कारण को निवारण में बदली कर देंगे, फिर कारण ही खत्म हो जाएगा। निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प के ऊपर भी अटेंशन रखना पड़े, क्योंकि निमित्त बनी हुई आत्माओं के ऊपर ही सभी की नजर होती है। अब निमित्त से बाबा बोल रहे हैं। अच्छा, उससे पहले क्या कोई ऐसा ग्रुप 5 से या फिर ग्रुप 8 से कोई ऐसा कोई अपना 1 मिनट का अनुभव सुनाएंगे, कि आपने कोई कारण था उसको निवारण स्वरूप में आपने खुद को परिवर्तन किया। कोई अनुभव अनुभव है क्या, ये कारण था मगर उस कारण में हमने फंसे नहीं, इसको हम बहाने के तौर पे दे सकते हैं, थक सकते थे, हमने दिया नहीं, मगर उसका निवारण स्वरूप बने, विजयी बने, सक्सेसफुल बने। ऐसा कोई अनुभव है किसी का ग्रुप 5 से, कोई भी एक, या फिर ग्रुप 8 से? ग्रुप 5 से अनुभव नहीं है? कितने सारे तो आप सब महारत बच्चे हो, ओम जरूर होगा शांति। ना। हाँ ओम जी। शांति। ओम शांति। जब मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, मैंने पहले भी शेयर किया था, लेकिन ये मेरा जो था उसकी ड्रेसिंग जो है, पट्टियां जो है वो पूरा 3 महीने तक चली थी। लेकिन मैं 1 महीने बाद ही सेंटर जाना शुरू कर दिया था। वैसे क्लास नीचे होता था, पर सर्दी की वजह से वो ऊपर होने लगा। और घर में तो मैं सीढ़ी बिल्कुल नहीं चढ़ती थी, क्योंकि उसमें थोड़ा पेन होता था, टांग ऊपर नीचे जैसे होती है। लेकिन मैं सीढ़ी चढ़ के 3rd फ्लोर पे क्लास करने जाती थी, कोई कारण नहीं, कि मुझे तो बस क्लास करनी है, बाबा के घर जाना है। तो बाबा अपने आप पावर देता था। और जबकि एक टांग में बहुत प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा मतलब लंगड़ा के ही जाती थी सेंटर पे, पर मैंने जाना शुरू कर दिया था। और रोज ड्रेसिंग भी मेरी काफी बड़ी पट्टी की 500 की डेली पट्टी होती थी, इतनी बड़ी पट्टी होती थी, वो पूरा अंदर एक टावल के जितना ही कपड़ा टांग के अंदर घुसाया जाता था, छोटा टावल जो होता है। तो वो इतना गहरा जख्म था। लेकिन यही था कि पक्का दृढ़ संकल्प था कि मुझे जाना है। तो मैंने कहा घर में भी
सब काम करते हैं तो सेंटर क्यों नहीं जा सकते? तो धीरे धीरे घर में भी चलते हैं, पर धीरे धीरे जाना, ये नहीं बताया घर में कि मैं ऊपर जाती हूँ, पर मैं जाना शुरू कर दिया था। कोई कारण नहीं, ओम शांति, बस बाबा ने ही पावर दी। सभी क्लैपिंग करेंगे ना बहन के लिए। बहुत सुंदर। हाँ, ऐसे ही आप ईश्वरीय रुहाब में रहे, ईश्वरीय शान में रहे, और आपका जो दर्द था वो भी आपको दर्द ही लगा। जो भी आपकी कारण था, आप इससे क्या कर सकते थे? आप 3 महीने घर पे ही लेटे रह सकते थे, मगर ये नहीं किया। उसको निवारण स्वरूप बन के आप सेंटर भी गए, मुरली भी सुने, उसका मार्क्स आपको जमा हुआ। वेरी वेरी वेल डन बहन, बहुत सुंदर। तो ऐसे ही हमें हर एक कारण कारण सबके सामने होते हैं। हाँ, इससे बचने का मतलब हम पढ़ाई ना करें, हम योग ना करें, हम सेवा ना करें, हम धारणा मूर्त ना बने, इसका हर रोज हमारे सामने बहुत सारी कारण आ जाती है ना। बहुत सारे कारण को हम सामने रख सकते हैं बहाने के तौर पर, मगर जो उससे ऊपर जाकर खुद निवारण स्वरूप बन के आगे बढ़ना चाहते हैं, बाबा उनका ही हाथ पकड़ के और ज्यादा आगे बढ़ा देती है। यही अनुभव करेंगे ना, कभी कभी ओम भी शांति कारण आए दीदी। उसको। ओम शांति हाँ। दीदी। हाँ जी। दी, दीदी मेरा भी तो बहुत सारा कारण है, बहुत अलबेलापन आ जाता है, लेकिन इस ग्रुप में आके सभी बहनें मुझे जबरदस्ती जो है कहती है नहीं आप करो, आप योग करो, आप मुरली सुनो। और दीदी बहुत अच्छा लगता है, उस दिन बहुत हल्का लगता है। बाबा को अपना सब चीज समर्पण कर देती हूँ। और एक दिन अगर छूट जाती है तो मन में दिल शिकस्त होने लगता है कि आज मेरे से ये नहीं हुआ, किसी चीज में दिल नहीं लगता है। फिर मैं दूसरे दिन फिर से रेडी हो जाती हूँ कि नहीं नहीं, आज दीदी ने कहा, आज सभी बहनों ने कहा है दीदी, बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। कारण से तुरंत निवारण में बदल देती हूँ। ओम शांति। अच्छा। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, ये अनुभव तो सबका ही होगा। तो तभी ना, कारण चाहे कुछ भी आए, आप इसको अप्लाई करके देखिए। बस बाबा बोल रहे हैं उसको सुनने सुनाने तक नहीं रखिए, उसको अप्लाई करिए। कभी भी कारण आए, उसका निवारण स्वरूप बनो। उस कारण को थोड़ा सा साइड रखे कि उससे निकले कैसे और ये करे कैसे। ये ज्ञान योग धारणा सेवा ना छूटे। हाँ, ये चारों सब्जेक्ट का किसी भी कोना हमारा ना छूट जाए। हम ये कारण को थोड़ा सा साइड कैसे करें। ऐसे करके करके देखो कि इसका रिजल्ट क्या होता है, फिर अपना अनुभव सुनाना। तो बाबा कह रहे हैं कि निमित्त बनने वाले को विशेष अपने हर संकल्प के ऊपर भी अटेंशन रखना पड़े, क्योंकि निमित्त बनी हुई आत्माओं के ऊपर ही सभी की नजर होती है। अगर निमित्त बने हुए ही ऐसे ऐसे कारण कहते चलते, तो दूसरे जो आपको देखे आगे बढ़ते हैं, वो आपको क्या उत्तर देंगे? तो क्या होता है, निमित्त मतलब हम सब यहीं पर सभी अपने आप को निमित्त समझे, मगर जिनको स्पेशल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है, जैसे कि ग्रुप के मॉनिटर्स है आप सब। हाँ, तो आप सब अगर अलबेले हुए तो आपका पूरा ग्रुप अलबेला चलेगा। आप सब अगर थोड़ा सा अटेंशन देकर रहेंगे, हर एक चीज में अगर आप हाजिर रहेंगे, आपको देख के सीखता है। हाँ, आपका पूरा ग्रुप। तो आपको बहुत अटेंशन में रखना है। कोई भी निमित्त बना है किसी भी सेवा के लिए, हाँ, छोटा सा ही सेवा है, किसी भी कोई भी सेवा है, आप निमित्त बने हो। आपको देख रहे हैं सभी, आपके पीछे जो है, आपके पूरे जो ग्रुप है वो आपके अनुसार चलेगा। तो अपने ऊपर बहुत अटेंशन देना है। तो अगर निमित्त बने हुए ही ऐसे ऐसे कारण, और आपको देखना है, आपको भी निवारण स्वरूप बनना है। हर बार कारण नहीं ढूंढना है कि देखो हम इस कारण से नहीं कर पा रहे, इस कारण से नहीं। कारण तो रहेगा, हर रोज रहेगा, हर बार रहेगा, मगर उसका निवारण ढूंढ के। हाँ, होता है बहुत सारे ऐसे भी होती है कि उसको निवारण के तौर पर हम नहीं कर पाते हैं, हमें कुछ ना कुछ लौकिक या अलौकिक में फंस जाते हैं हम। तो वहां पर भी कारण को निवारण करते हुए आगे बढ़ना है। आपको देखकर सभी सीख रहे हैं, तो मॉनिटर्स भी ध्यान रखेंगे, और सभी हम सभी जो ग्रुप में एक एक आत्मा है इस संगठन में, सभी निमित्त है, बहुत सारी आत्माओं के निमित्त है आप सब। अटेंशन रखेंगे। इस कारण से हम आ नहीं सकते, चल नहीं सकते। अब स्वयं की कारण बताने वाले हैं, तो दूसरे के कारण का निवारण कैसे करेंगे? क्योंकि लोग सभी जानने वाले तो हो ना। जैसे या दिन प्रतिदिन नॉलेजफुल बनते जाते हो, वैसे ही दुनिया के लोग भी विज्ञान की शक्ति से, विज्ञान की रीति से नॉलेजफुल होते जाते हैं। वो आप लोगों के संकल्पों को भी मस्तक से, नैनो से, चेहरे से चेक कर लेते हैं। जैसे यह ज्ञान की शक्ति बढ़ती जाती है, वहां भी विज्ञान की शक्ति कम नहीं है।
दोनों का फोर्स है। अगर निमित्त बनने वाले में कोई भी है तो वो छिप नहीं सकते, तो हम छिप नहीं सकते। वैसे तो आजकल ऐसे यंत्र निकल गया है कि आप कैसे मतलब कितना संकल्प कर रहे हो 1 मिनट में, वो भी वो स्टडी करके देता है। हाँ, क्या कर रहे हो, संकल्प आपकी कितना चल रहा है, हाँ आपका स्थिति कैसी है, वो सारा कैलकुलेट करके दे देता है। साइंस तो आजकल बहुत आगे बढ़ रहे हैं। साइंस का जो है वो डेवलपमेंट भी बहुत है, और हमारी भी बहुत होनी चाहिए, है ना। तो अगर हम ऐसा समझ रहे हैं कि हम कुछ भी कर रहे हैं कि हम छिप जाएंगे, तो हम छिप नहीं सकते। आप अगर बहुत अच्छी सी धारणाएं कर रहे हो तो भी छिप नहीं सकते, और आप थोड़ा सा कम कम धारणाएं कर रहे हो तो भी निमित्त को पता चल ही जाता है, वो आप छिप नहीं सकते। तो बाबा कह रहे इसलिए तुम निमित्त बनी हुई आत्माओं को इतना ही विशेष अपने संकल्प, वाणी और कर्म के ऊपर अटेंशन रखना पड़े। अगर अटेंशन नहीं होता है तो आप लोगों के चेहरे में ही रेखाएं टेंशन की दिखाई पड़ती है। ऐसे रेखाओं से लोग जान लेते हैं कि ये क्या क्या अपना भाग्य बना सकते हैं। अगर अटेंशन कम रहता है तो चेहरे पर टेंशन की रेखाएं दिखाई पड़ती है। उस माया के नॉलेजफुल जान लेते हैं, वो भी कम नहीं है। तो बहुत अटेंशन में रहेंगे, कभी भी अटेंशन की कमी तो मस्तक में कौन सी रेखा है हमारी, टेंशन की रेखा है, और वो सबको नजर भी आ जाएगी। तो इस माया के नॉलेजफुल जान लेते हैं, वो भी कम नहीं। आप लोग अपने आप को भी कभी अलबेले होने कारण परख ना सको, लेकिन वो लोग इस बात में आप लोगों से तेज हैं, क्योंकि उन्हों का कर्तव्य ही यही है। इसलिए निमित्त बने हुए को इतना जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। तो साइंस का साधन भी बहुत तेज है, इसलिए हमें क्या करनी है, हमें अलबेले नहीं बननी है अपने आप में। क्योंकि हम ना कुछ भी कर रहे हैं, कहीं पर भी है, हम हमारे ऊपर ये स्टैंप लगा हुआ है, हम बाबा के बच्चे हैं। तो हम जो कर रहे हैं उसको सभी देख रहे हैं, साइंस वाले भी, और सारे जो अन्य स्पिरिचुअलिटी के अंदर है, दूसरे दूसरे मार्ग पर है, वो सब भी, और दुनिया के सभी आत्माएं भी। तो हम कुछ भी कर रहे हैं वो किंतु हमारे संगठन के ऊपर जाता है, कि देखो वो ये तो ब्रह्मा कुमारी संस्था से है, वो ऐसे करते हैं। अगर हम अच्छा कर रहे हैं, बाबा के मार्ग पर है, श्रीमत पर है, तो सभी बोलेंगे, सभी का यही संकल्प चलेगा कि ये लोग तो ऐसे करते हैं, ये बहुत ऐसे ऐसे इनका यही पथ है। और ये अगर हम नहीं अपना रहे, देखो वो तो ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए हैं, वो देखो ऐसी उनकी खान पान है, ऐसी उनकी धारणाएं हैं, देखो वो ऐसे ऐसे बात करते हैं, कितने जोर जोर से बात करते हैं, देखो वो सबसे मिलजुल के नहीं रहते, ये सब कुछ। हाँ, कैसे वो गुस्सा करते हैं, उन्होंने ना ऐसा किया, मगर वो ना ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे बोलेंगे। तो हमें बहुत अटेंशन रखना है। तो निमित्त बने हुए को इतनी जिम्मेदारी लेना पड़े। कोई भी बात मुश्किल लगती है तो कोई कमी है जरूर। कोई भी बात मुश्किल लगती है तो कोई कमी है जरूर। अपने आप में निश्चय बुद्धि बनने में कब कुछ कमी कर लेते हैं। जैसे बाप में 100% है, चाहे एक तरफ बाप एक निश्चय बुद्धि हो, दूसरे तरफ सारे विश्व की आत्माएं क्यों ना हो, लेकिन उसमें डगमग नहीं हो सकते। बाबा बोलते हैं ना, स्नेह में तो सभी पास है, निश्चय बुद्धि में सभी पास है। तो एक तरफ अगर बाबा है और दूसरी तरफ सारी आत्माएं आपको हिला रही है, आप डगमग होंगे क्या, नहीं होंगे ना। बाबा पर तो निश्चय बुद्धि है ना हम। तो हमें निश्चय बुद्धि बन के ही चलना है, उसमें कुछ कमी ना हो हमारा। बाबा में जैसे हमारा निश्चय बुद्धि है, वैसे ही बाबा कह रहे हैं, ऐसे ही चाहे देवी या ईश्वरी आत्माओं द्वारा व संसारी आत्माओं द्वारा भले कोई भी डगमग कराने का कारण बने, लेकिन अपने आप में भी निश्चय बुद्धि की कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए रुहाब के साथ रहम भी रखना है। अकेला रुहाब नहीं, रहम भी हो। हम्म? रूहा बर रहम समान है। तो हम कोई भी आत्माओं के ऊपर भी, खुद के ऊपर भी निश्चय बुद्धि है, और कोई भी आत्माओं के पाठ को देखते हुए भी निश्चय बुद्धि है। कोई भी आत्मा ईश्वरी परिवार की आत्माओं का पाठ हो या संसारी आत्माओं के पाठ हो, हम डगमग नहीं हो सकते अगर हमारे अंदर रूहा बर रहम की भाव की जो है समानता है। अकेला रुहाब नहीं, रहम भी हो। निश्चय बुद्धि हो, कल्याण की भावना रखने से दृष्टि और वृत्ति दोनों ही बदल जाते हैं।
ये तो सबका अनुभव है ना। निश्चय बुद्धि हो, कल्याण की भावना रखने से हमारी जो दृष्टि है, हमारे वित्तीय दोनों ही बदल जाते हैं। हम सबके लिए अच्छा सोच पाते हैं, सबके लिए शुभ भावना कर पाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये दुनिया की आत्माएं नहीं कर पाते हैं। निश्चय बुद्धि भी विश्व कल्याणकारी बनने का एक साधन है। तो निश्चय सबसे पहले किसके ऊपर चाहिए? स्वयं के ऊपर चाहिए। बाबा कौन कौन से निश्चय के बारे में बोलते हैं वो चैट बॉक्स में लिखेंगे ना। स्वयं पर निश्चय और कौन कौन से निश्चय बोलते हैं। तो बाबा ने आगे कहा, कैसा भी कोई क्रोधी आदमी सामना करने वाला व कोई इंसल्ट करने वाला, गाली देने वाला हो, लेकिन जब कल्याण की भावना हर आत्मा प्रति रहती है तो रोब बदलकर रहम हो जाएगा। ये तो बाबा ने 2 दिन पहले कुंडली में भी बताया था ना। कोई भी कैसा भी आत्मा हो, हमें बस उन पर क्या करना है? रहम करना है, दुख नहीं देना है, दुख नहीं लेना है ना। तो कोई भी कैसा भी क्रोधी आदमी सामने हो, आपको इंसल्ट करने वाला हो, गाली देने वाला हो, लेकिन दीदी ने लिखा है। हाँ दीदी, बिल्कुल सही। तो बाबा ने कहा, लेकिन जब 100 कल्याण की भावना हर आत्मा के प्रति रहती है तो रोब बदलकर रहम हो जाएगा। फिर रिजल्ट क्या होगी? इसको हिला सकेंगे? वो शुभ कल्याण की भावना उसके संस्कारों को परिवर्तन करने का फल दिखाएगी। ये जरूर होना है। तो हमें क्या करना है? हमें उनके प्रभाव में नहीं आना है। हम तो सदा ही उच्च स्थिति में रहने वाले हैं ना। तो हमें किसी के प्रभाव में आकर उन जैसा व्यवहार नहीं करना है। हमें अपने रुहाब से व्यवहार करना है, ईश्वरीय रुहाब से, रहम से व्यवहार करना है। तो फिर सामने वाले का भी संस्कार को परिवर्तन होगा। तो बाबा कह रहे, कोई बीज से प्रत्यक्ष फल निकालता है, कोई फौरन प्रत्यक्ष फल नहीं देते, कुछ समय लगता है। ये सेवा के लिए ये भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना कि हर एक बीज से फल जल्दी जल्दी नहीं निकलता है। कुछ ऐसा बीज होता है जो तुरंत फल देता है ना। वैसे भी अगर कोई भी बीज लगाएंगे, 4-5 प्रकार के, कोई कोई बीज होता है कि तुरंत उससे निकलता है चारा। और कोई कोई बीज होता है कि बहुत दिन से, बहुत मेहनत के बाद निकलता है, उसको पानी दो, सार दो। फिर कोई कोई होता है कि कुछ भी दो, नहीं निकलता, नहीं निकलता, नहीं निकलता, फिर अचानक से बरसात हुआ ना, बरसात के पानी से उनसे निकलता है। तो बाबा वही कह रहे हैं, कोई कहीं पर भी हम बीज डाल जो रहे हैं ना, हम तो बीज डालते हैं ज्ञान योग का, हाँ, धारणा का, सेवा का बीज हर बार डालते रहते हैं। तो कहीं पर भी अगर बीज डाल रहे हैं आप, कभी भी दिल शिकस्त नहीं होंगे। क्योंकि हर एक बीज प्रत्यक्ष फल, तुरंत फल नहीं देता है। कोई बीज थोड़ा सा देर से देता है, कोई बीज बहुत देर से देता है, कोई बीज देते देते बहुत ज्यादा देर कर देता है, मगर देता जरूर है। कोई प्रत्यक्ष फल देता है तो वो बहुत अच्छा है। तो बाबा कह रहे, कोई बीज से प्रत्यक्ष फल निकालता है, कोई फौरन प्रत्यक्ष फल नहीं देते, कुछ समय लगता है। तो बाबा कह रहे, इसमें अधीर नहीं होना है कि फल तो निकलता ही नहीं है। हम्म, सभी फल फौरन नहीं मिलते। कोई कोई बीज फल तब देते हैं जब नेचुरल वर्षा होती है। पानी देने से नहीं निकलता, ये भी ड्रामा की नून है। हम्म, तो बाबा कह रहे, अब अविनाशी बीज जो डाल रहे हो, कोई तो प्रत्यक्ष फल दिखाई देंगे। देखो ये कौन सी बीज है? हाँ, हम जो डाल रहे हैं वो अविनाशी बीज है, मतलब फल तो देगा ही देगा, मगर कब देगा ये हमें ये डिपेंड करते हैं उस बीज के ऊपर और ड्रामा में उसका पार्ट के ऊपर। तो अब अविनाशी बीज तो डाल रहे हो, कोई तो प्रत्यक्ष फल दिखाई देंगे, कोई फिर नेचुरल कैलामिटीज होगी, जब ड्रामा का सीन बदलने वाला होगा तो वो नेचुरल वायुमंडल, वातावरण उस बीज का फल निकालेगा। विनाश तो होगा, ये तो गारंटी है। बाबा क्या बोल रहे हैं? विनाश तो होगा, ये तो गारंटी है। तो कोई कहीं पर भी आप बीज डालते जा रहे हो ना। कोई कोई पेड़ ऐसा है, जैसे कि यहाँ पर एक ना बेल का पेड़ था, उसमें पत्ते ही पत्ते, पत्ते ही पत्ते, हर साल से पत्ते ही पत्ते होते थे। और सभी बोलते थे, जैसे कि यहाँ पर ऐसे माना जाता है भक्ति मार्ग में, जिस बेल की पेड़ में फल नहीं लगता, उस पेड़ की जो पत्ते होते हैं ना, बेल पत्र जो होता है, वो पूजा में नहीं लगता। तो ये घर में था और
पत्ते ही पत्ते, सिर्फ पत्ते ही पत्ते, सालों साल सिर्फ पत्ते ही पत्ते थे। तो क्या हुआ, हम जब यहाँ पर लौकिक में शादी करके आए, उसके तुरंत नेक्स्ट ईयर ही उसमें फल लगा। तो सभी ससुराल वाले बहुत खुश हो गए कि देखो फल लग गया है इस पे, कि इस इतने सालों से इसमें से पत्ते ही पत्ते आ रहे थे, और वो फिर उसको यूज करने लगे पूजा में। और बहुत ज्यादा पत्ते होते थे, और इतने सुंदर सुंदर पत्ते, हर एक पेड़ का वो पत्ता बहुत सुंदर नहीं होता है, मतलब ऐसे छेड़ा फाटा ऐसा होता है। फिर उस बेल का जो पेड़ था ना, वो बहुत सुंदर पत्ते वाला था। तो फिर वो होने लगे। तो ऐसे ही फल किसी का होता है कि तुरंत निकलता है, वैसे होता है किसी का सालों साल उसको बस वो ऐसे ही खड़े हैं, सिर्फ पत्ते ही पत्ते हैं, तो फल नहीं दे रहा है। तो फल देने में वो टाइम लगा देता है, मगर फल निकलता है जरूर। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं कि कोई कोई नेचुरल कैलामिटीज जब होगा, जब ड्रामा की सीन बदलने वाला होगा, तो वो नेचुरल वायुमंडल वातावरण उस बीज का फल निकालेगा। विनाश तो होगा, ये तो गारंटी है। बाबा कह रहे हैं, विनाश तो होगा, ये तो गारंटी है। जब बीज ही अविनाशी है, तो फल ना निकले ये तो हो नहीं सकता। लेकिन कोई नजदीक आते हैं, कोई पीछे आने वाले हैं, तो अभी आएंगे कैसे, वो फल भी पीछे देंगे। इसलिए अभी भी सर्विस करते ये नहीं देखना, ये नहीं सोचना कि जो किया वो कोई व्यर्थ गया। तो सभी निश्चिंत हो जाए, जो भी सेवा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप 100 सेवा भी कर रहे हैं, वो व्यर्थ नहीं जा रहा है। तो बाबा कह रहे हैं, नंबर बार समय प्रमाण फल दिखाई देते जाएंगे। तो ये सक्सेसफुल ग्रुप है, नॉलेजफुल है, सर्विसेबल है। बाबा ने फिर से बताया। तो हम सब कौन है? सक्सेसफुल ग्रुप है, नॉलेजफुल है, सर्विसेबल है। ये छाप है। तो सभी ने अपने ऊपर एकदम स्टैंप लगा दो, एकदम बाबा लगा रहे यार, एकदम छाप आज लगा लो कि हम सक्सेसफुल ग्रुप है, नॉलेजफुल है, सर्विसेबल है। अपने इस ट्रेडमार्क को सदैव वो देखते रहना। तो आज क्या करेंगे, सदा अपने स्टैम्प को देखेंगे, माथे के ऊपर बाबा ने स्टैम्प लगाया, क्या, सक्सेसफुल, नॉलेजफुल, सर्विसेबल। तो ये ट्रेडमार्क को सदैव वो देखते रहना। त्रिमूर्ति छाप लगी है ना, देखो त्रिमूर्ति छाप। तो ये स्मृति में रखकर हर सर्विस के कदम को पदम की कमाई में परिवर्तन कर चलना है। तो करेंगे ना सभी, बाबा को बोलेंगे यस बाबा, आज से ये त्रिमूर्ति छाप हम सदा याद रखेंगे। तो ये चेक करो, त्रिमूर्ति छाप याद रहेगा ना, सक्सेसफुल, नॉलेजफुल, सर्विसेबल। तो ये चेक करो, हर संकल्प से पदम की कमाई जमा की, हर वचन से, हर कर्म से, हर कदम से पदम की कमाई जमा की। नहीं तो ये कहावत किस लिए है, हर कदम में पदम है। कमल पुष्प को भी कहते हैं ना पदम, पदम कमल पुष्प पुष्प को भी कहते हैं ना। वैसे तो बांग्ला में पद्म बोलते हैं, तो पदम। हाँ, तो पदम कमल पुष्प को भी कहते हो ना। हाँ जी बाबा। तो हर कदम में पदम, हम एक एक कदम आज उठाएंगे, क्या सोचेंगे, क्या स्थिति में रहेगा, मैं पद्मों की कमाई जमा कर रही हूँ। पदम, हर कदम में मेरा पदम की कमाई जमा है। हर संकल्प में, हर हर कदम में पदम, हर वचन में कदम, हर कर्म में कदम, सासों सास पदम की कमाई जमा करने वाली आत्मा हूँ। पदम। और देखेंगे कमल पुष्प ऐसे फूल, ऐसे कमल का पुष्प ऐसे खिल रहे हैं, कदम रख रहे हैं, कमल का पुष्प खिल रहा है, और पदम की कमाई जमा हो रहा है। तो बाबा कह रहे हैं, पदम समान बढ़कर चलने से हर संकल्प और हर कदम में पद्मों की कमाई कर सकेंगे। तो एक संकल्प भी बिना कमाई के नहीं होगा। अब तो ऐसा अटेंशन रखने का समय है, एक कदम भी बिना पदम की कमाई के ना हो। तो सभी सामान लेंगे, मैं हर कदम में पदम की कमाई जमा करने वाली आत्मा हूँ। एक कदम भी बिना पदम की कमाई के ना हो। दीदी चेकिंग पॉइंट्स लिखा है। तो चेकिंग पॉइंट से कि संकल्प से, वाचा से, कर्म से पदम की कमाई जमा की है, ये चेक करेंगे सभी। और और अपने आप को इस सम्मान में स्थित करेंगे कि मेरा हर कदम में पदम की कमाई जमा करने वाली मैं आत्मा हूँ। तो एक संकल्प भी बिना कमाई के ना होगा।
बाबा कह रहे हैं निमित्त बना हुआ ग्रुप है ना, ताजधारी तो होना ही है। अपनी जिम्मेदारी का ताज जितना जितना धारण करेंगे उतना दूसरे की जिम्मेदारी का ताज भी धारण कर सकेंगे। तो अपना ताज को ठीक कर लेंगे सभी अटेंशन से, कि मैं ताजधारी हूँ खुद भी, और दूसरों के ताज को धारण कराने की जिम्मेदारी भी मेरे सर पे है। वो ताज भी हमने पहन के रखा है। जो निमित टीचर से ज्यादा नजर तो आप लोगों में सभी की है। सामने एग्जाम्पल तो आप हो ना, तो मैं क्या हूँ, मैं एग्जाम्पल हूँ। इसलिए ज्यादा जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। आप लोग एक दर्पण के रूप में उन्हों के आगे हो। सबके आगे हम क्या है, दर्पण। आपके नॉलेज की स्थिति के दर्पण से अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली दर्पण आप हो। तो कौन सा दर्पण दिया बाबा ने? हाँ, बाबा ने अभी अभी बोला कौन सा दर्पण दिया? दर्पण कौन सा है हमारे पास? नॉलेज का। नॉलेज की स्थिति के दर्पण से अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले दर्पण आप। तो जितना दर्पण पावरफुल उतना साक्षात्कार स्पष्ट। जितना हमारे पास नॉलेज पावरफुल नॉलेज है उतना क्या है, साक्षात्कार हमारे द्वारा बाबा का साक्षात्कार, बाबा के स्वरूप का साक्षात्कार स्पष्ट है। हमारी जो ईश्वरीय रुहाब का साक्षात्कार वो स्पष्ट है। तो उसकी स्थिति पावरफुल रहेगी। तो म्यूट कर लेंगे ना। तो बाबा कह रहे हैं तो ऐसा दर्पण हर एक को, जो सामने कोई आवे तो अपना साक्षात्कार ऐसा स्पष्ट करे। तो थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए सभी। तो ऐसा दर्पण हर एक हो, जो सामने कोई आवे तो अपना साक्षात्कार ऐसा स्पष्ट करे, जो वो स्थिति उसको कभी ना भूले। तो खुद का दर्पण तो खुद है ही, और सबका दर्पण भी हम है ना। तो कोई भी आवे हमारे सामने वो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए। जैसे आपने देह का साक्षात्कार होने बाद भूलते हो, अब देह अविनाशी स्थिति में रहती है ना, ये भी ऐसा साक्षात्कार कराओ जो वो स्थिति कभी भूले नहीं। पावरफुल दर्पण बनने के लिए मुख्य धारणा कौन सी है? अब बाबा क्या बोल रहे हैं देखो, जितना जितना स्वयं अर्पणमय होगा उतना ही दर्पण पावरफुल होगा। इसका एक मुरली चला था ना, अर्पणमय होने से, दर्पण मतलब अर्पणमय हो गया होना। तो जितना जितना अर्पणमय होंगे उतना ही दर्पण पावरफुल। ऐसे तो अर्पणमय होना समर्पण, समर्पण भाव और अर्पणमय, सदा ही समर्पण भाव हो। तो लेकिन जो संकल्प भी करते हो, कदम उठाते हो, वो पहले बाप के आगे अर्पण करो। करते हैं ना सभी? जितना मैं अर्पणमय हूँ उतना मैं पावरफुल दर्पण हूँ। तो सदा ही ये अर्पणमय बुद्धि हो, समर्पण बुद्धि हो। हर एक कदम उठाते कुछ भी कर रहे हैं, आपका बुद्धि क्या हो, मन बुद्धि से अर्पणमय। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं जैसे भोग लगाते हो, दीदी ने कुछ लिखा है, जितना स्वयं अर्पणमय उतना ही पावरफुल। दर्पण भी उतना पावरफुल है। तो जैसे बाबा कह रहे हैं जैसे भोग लगाते हो तो बाप के आगे अर्पण करते हो ना, उसमें शक्ति भर जाती है। तो ये भी ऐसे हर संकल्प हर कदम बाप को अर्पण करो। जो किया जो से सोचा, बाप की याद, अर्थात बाप के कर्तव्य की याद। तो क्या करना है, जैसे हम भोग लगाते हैं, हमें अपने हर एक सोच का भी भोग लगाना है, संकल्प का भी भोग लगाना है, और अर्पणमय होते जाना है ना। हर हर जो कदम उठाते हैं बाबा के साथ उठाए कि बाबा ये कर, सदा ही बाबा से परमिशन लेके कदम उठाए। बाबा ये करे या ना करे, सब कुछ। कोई भी सोचे सोचे या ना सोचे, वो भी बाबा से पूछे, संकल्प भी बाबा को अर्पण करके फिर आगे बढ़े। जितना जितना अर्पणमय होंगे उतना ही हम पावरफुल होते जाएंगे। सबके लिए भी दर्पण पावरफुल होगा, खुद का दर्पण भी पावरफुल होगा, खुद को भी चेकिंग कर पाएंगे, और दूसरे भी हमारे सामने आते ही वो स्वरूप में स्थित हो पाएंगे। उनको वो ईश्वरीय रुहाब दिखाई देगा, वो उसको फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि हम एग्जाम्पल है ना। तो बाबा कह रहे हैं जितना अर्पणमय के संस्कार उतना पावरफुल दर्पण। हर संकल्प निमित्त बनकर करेंगे, तो निमित्त बनना अर्थात अर्पण।
हर संकल्प निमित्त बनकर करेंगे तो निमित्त बनना अर्थात अर्पण। अर्पण का भाषा क्या है? निमित्त। नम्र चित्त जो होते हैं वो झुकते हैं। हम सब झुकते हैं ना, या फिर थोड़ा सा झुक नहीं पाते हैं? कमर में जितना, क्या बोलते हैं, जो आत्मा जितना कमजोर वो उतना नहीं झुक पाएगा। वैसे भी लौकिक में देखेंगे ना, कोई आत्मा बहुत बीमार है, कमर में दर्द है, हाँ पीठ में दर्द है, वो झुक नहीं पाता है, तो उसका कोई प्रॉब्लम है, कोई कमजोरी है, इसलिए कोई झुक नहीं पाता है। मगर हम तो पावरफुल आत्माएं हैं, तो नम्र चित्त जो होते हैं वो झुकते हैं। तो पावरफुल आत्माएं झुकता है। कितने बार झुकता है पावरफुल आत्माएं? कितने बार? बाबा कहते हैं हर बार। हर बार झुकता है, हर बार झुकता है। तो झुकना मतलब ये नहीं समझना कि हम कमजोर है। झुकना मतलब बाबा क्या बताते हैं, आप शक्तिशाली हो। जो कमजोर होते हैं वो झुक नहीं पाते। तो बाबा ने कहा निमित्त बनना अर्थात अर्पण, और नम्र चित्त जो होते हैं वो झुकते हैं। जितना संस्कारों में संकल्प में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना, संस्कार में भी झुकना। ये संकल्प भी ना हो दूसरे हमारे आगे भी तो कुछ झुके। हम झुकेंगे तो सभी झुकेंगे। तो ये संकल्प भी ना आए झुकते समय के बाबा ने कहा है झुकना तो झुकाना, मतलब हम झुक रहे हैं तो सामने वाला झुकता है। वो संकल्प करके भी झुकना नहीं है, हमें बस झुकना है, झुक जाना है संकल्प से, बुद्धि से। हर बार झुक जाना है, संकल्पों से संस्कारों से झुक जाना है सबके सामने। क्योंकि बाबा ने कहा है आर्ग्यू मत करो, क्रोध मत करो, ये सारा हमें पीछे छोड़ना है। किसी के साथ हम बहस में नहीं जाएंगे, हमें झुक जाएंगे। संस्कार के टकराव में नहीं जाएंगे, हम झुक जाएंगे। जितने बार ऐसा परिस्थिति होगा उतने बार झुकेंगे, बार बार झुकेंगे। एक के सामने ही हजारों बार झुकेंगे, मगर झुकेंगे जरूर। क्योंकि झुकता वही है जो जो पावरफुल होता है। सच्चे सेवादारी वो होते हैं जब सभी के आगे झुकेंगे तब तो सेवा करेंगे। छोटे और भी प्यारे होते हैं, इसलिए अपने को सिकिलते समझो। क्या समझेंगे? प्यारे, छोटे से बच्चे हैं हम। और छोटे समझते हैं ना, बाबा के छोटे बच्चे समझते हैं, तो सारे प्रॉब्लम से भी हम छूट जाते हैं। बाबा ने मुरली में कहा था ना अभी अभी। तो छोटे और भी प्यारे होते हैं, इसलिए अपने को सिकिलते समझो, सर्वों के स्नेही हो। बड़े को तो फिर भी कहेंगे, छोटे तो छूट जाते हैं, लेकिन अपने में कोई कमी नहीं रखना। सभी के आगे जाने का लक्ष्य जरूर रखना। आगे बढ़ते हुए भी आगे बढ़ाने वाले का रिगार्ड नहीं छोड़ना है। बढ़ाने वाले का रिगार्ड रखेंगे तब वो आपका रिगार्ड रखेंगे, आपको देख अन्य करेंगे। हेड्स अर्थात विशाल बुद्धि, वह भी तरफ देखते कि नुकसान किस में है, लाभ किस में है। सभी तरफ देखते हैं कि नुकसान किस में है, लाभ किस में है। सभी विशाल बुद्धि, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी है। कोई भी कर्म देखकर पीछे करो। फिर ये कभी नहीं कहेंगे कि नामालूम कैसे ये होगा। जब चेकिंग कम होती है तब हो जाता है। त्रिकालदर्शी के ये शब्द नहीं है कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। ये शब्द हमारे नहीं है, ये चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। मास्टर सर्वशक्तिमान चाहे और वो ना कर सके, हो नहीं सकता। हो सकता है क्या? जब ये भाषा खत्म करो, अब ये भाषा खत्म करो। शक्तियां हो ना, शक्तियों का कर्म और संकल्प समान होता है। संकल्प एक और कर्म दूसरा, तो ये शक्ति की कमी है। तो हमें अपनी कथनी करनी क्या करना है? समान रखना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया आप सबका। मीठे मीठे बाबा को प्यारा सा याद प्यार और नमस्ते। तो अभी क्वेश्चन आंसर है ना? अंतिमा बहन है? ओम शांति। अंतिमा बहन क्लास में है? क्वेश्चन आंसर की सेवा किसकी है? अच्छा, शायद फिर बना नहीं होगा ना। तो ग्रुप 5 से और ग्रुप 8 से एक एक करके फिर पॉइंट को रिवाइज कराएंगे ना। ठीक है, एक एक करके। सभी एक साथ माइक अनम्यूट मत ओम कीजिएगा। शांति। विवा बहन,
पीपीटी शो हो रही है क्वेश्चन आंसर्स की। ओ अच्छा, तो क्वेश्चन कौन पूछने वाले हैं? ओम शांति दीदी। हाँ जी अंतिमा बहन, ओके। ओम शांति। प्रश्न पहला, विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य दो धारणाएं कौन सी है? ईश्वरीय रुहाब और रहम। ईश्वरीय रुहाब और रहम। रहम। जी, ईश्वरीय रुहाब और रहम। प्रश्न दूसरा, रूहानियत की स्टेज कैसे बन जाती है? दोनों गुणों की समानता से रूहानियत की स्टेज बन जाती है। जब दोनों गुणों की समानता होगी, रूहानियत और रुहाब की। जी, अगर रुहाब और रहम दोनों ही साथ साथ में हैं और समान हैं तो दोनों गुणों की समानता से रूहानियत की स्टेज बन जाती है। प्रश्न तीसरा है, रहम और रुहाब दोनों समान रूप करने से क्या होगा? एक तो अपना, एक तो आपका सम्मान और स्वयं भी बाबा ने कहा कि रहम कर सकेंगे, और दूसरा सर्व आत्माओं से भी जो हमें जो सम्मान की प्राप्ति होगी। एक मतलब स्वयं का भी हम सम्मान कर सकेंगे और दूसरी आत्माओं से भी हमें सम्मान की प्राप्ति होगी। स्वमान में टिक मान में स्थित रहो। स्वमान में टिक जाओ। स्वमान में टिक जाओ। ओम शांति अंतिमा बहन, आपकी आवाज नहीं आ रही है बहन। ओम शांति। प्रश्न पांचवा, वाक्य वाक्य सही क्रम में लगाइए। क्रोध व अहंकार को भी रूप की वंशावली कहेंगे। रॉन्ग है। रोब को क्रोध व अहंकार की वंशावली कहेंगे। रोब को अहंकार का क्रोध की वंशावली कहेंगे। जी, रोब को भी अहंकार व क्रोध की वंशावली कहेंगे। प्रश्न छठा, कौन सी आत्माओं के ऊपर सभी की नजर होती है? निमित्त निमित्त आत्माओं के आत्मा। ऊपर जी, निमित्त बिल्कुल बिल्कुल सही। प्रश्न सातवां, पावरफुल दर्पण बनने के लिए मुख्य धारणा कौन सी है? अर्पण में जी, जितना अर्पण में उतना दर्पण बनेंगे। पावरफुल दर्पण बनने के लिए अर्पण में बनो। जितना अर्पण में बनेंगे उतना पावरफुल दर्पण बनेंगे। ओम शांति। जी, जितना बिल्कुल। जितना स्वयं अर्पणमय जितना होगा स्वयं उतना ही अर्पण वह में दर्पण होगा। पावरफुल होगा। जी। प्रश्न आठवां, शक्ति की कमी कब होगी? जब निमित्त बने कोई और उनको मुश्किल लगती है तब शक्ति की कमी है। जी, और कोई बताएंगे? संकल्प और कर्म, एक संकल्प दूसरे हुए। जी, चलिए उत्तर देखते हैं। जब संकल्प एक और कर्म दूसरे होंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न 9वां, वाक्य सही है या गलत बताइए। जब कल्याण की भावना हर आत्मा प्रति रहती है तो रोब बदलकर रहम हो जाएगा। सही है। सही है। प्रश्न 10वां है, चित्र को देखकर बाबा के गीत बताइए।
सर्व के सहयोग से। जी सर्वशक्तिमान की संतान है हम। आपकी संतान है हम। जी, और बताइए। ऐसे ही है, सहयोग करो सहयोग। तार मन की तुम ही से जुड़ी ही रहे, आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे, आरज़ू है यही कि तेरे गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी ही रहे। किसी को आता है ये सॉन्ग? गा सकते हैं? कि तुम्हीं से जुड़ी ही रहे, आंख ज्योति सभी की जगी सी रहे, आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी सी रहे, तार मन की तुम्हीं से जुड़ी ही रहे। ओम शांति। बहुत सुंदर। सभी ने बहुत अच्छी